दो ही चीज और पेशाब कर देता है ठीक है। मैं सोचा रहा नाप के देख रहा तो तकड़ा नहीं वो मैं सुना प्यार बम्मा के समझ लगी। हां जी हैं जाने पेशाब कर है ये वाइट वाइट जो है सफेद। अच्छा ये देखो चलो नहीं इसने पखाने वाली जगह है। अच्छा 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 ठीक है। और खलवाड़े तो मैंने अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरवान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जंगल में मंगल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वीडियो लगाऊंगा साथ कि जहां से हमने ये पकड़ा है, रेस्क्यू किया, कि मुझे एक कॉल मौसूल हुई। यहाँ पर एक करीब में गांव है, वहां से तो ये सांप वहां पर मौजूद था। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि हमारे पास इधर सांप है, तो वो इसकी पहचान मुझे नहीं बता सके। तो बर वक्त मैं पहुँच कर वहाँ पर, तो ये आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि जहाँ से हमने पकड़ा, ये एक पाइप है, पीछे से उन्होंने भगाया, इसको मारने की कोशिश की, ये भाग गया उनसे ना, तो इस पाइप के अंदर चला गया। इस पाइप के अंदर जब गया तो वो पहले पानी डालते रहे, बाहर नहीं आया। तो मैंने फिर आगे से ये गट्टू बोले या तोड़ा बोले इसको, ये थैला सा आगे लगा कर, तो मैंने कहा इधर से अंधेरा होगा, तो ये आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये निकलता है। इधर से अंधेरा किया, जब मैंने ऊपर से पानी जब डाला फिर ज्यादा था, तो फिर सांप जो है वो अंधेरे की तरफ पानी के बहाव में साथ जो है ना भाग के इस तरफ आया। तो जब ये थोड़ा सा बाहर आया तो मैंने इसकी टेल को पकड़ के इसको बाहर निकाल लिया, और वो वहां से मैंने फिर इसकी जो पहचान है मुझे पता चल गई। तो अभी इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। वहां पर उन्होंने मुझसे पूछा, ये आगे आप जो वीडियो है ये इसके अंदर आप जो है ना वो देखें कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको किस तरह पता चला कि ये गैर जहरीला है। हालांकि जो ब्लैक कोबरा होता है वो भी इसी तरह ब्लैक जो है वो अक्सर ऊपर से होता है, ठीक है, ये देखें। तो उसकी और इसकी डिफरेंस जो है मैंने उनके साथ शेयर कर रहा था, तो वीडियो वो साथ में चलाता हूँ, थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि ब्लैक कोबरा जो है उसका और इसका ब्लैक जो रॉयल स्नेक है, रेड स्नेक है, इसका आपस में दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इधर मैं आपको जो है ना वो दिखा नहीं सकता, कि साथ आप वीडियो देखें। इनमें कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली जो निशानी है वो ज़रा करीब लाइएगा, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, साथ में कोई पिक्चर भी ऐड कर दूंगा। तो ये जो इसका ये मुंह है, यहाँ से ये देखें, सही फोकस हो रहा है उस पर मुँह पे, तो ये देखें, ये जो लाइनें आ रही हैं ये ब्लैक कोबरा की जो है ना वो कोबरा स्नेक की नहीं होती। ये जो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, ये रेड स्नेक की होती हैं जो कि नॉन वेनमस है। ये आ रही हैं लाइनें। दूसरा ये होता है कि जो ये जगह होती है ना, ये जो आपकी गर्दन बोल लें, यहाँ पर जो ब्लैक कोबरा होता है उसकी यहाँ पर एक एनक टाइप बनी हुई होती है, स्पेक्टिकल कोबरा होता है, वो भी मैं पिक्चर साथ मेंशन कर देता हूँ। तीसरी जो चीज़ है वो इसकी ये जगह होती है, ये उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चौथा जो डिफरेंस होता है इसके पैटर्न के अंदर होता है, वो ये करीब कीजिएगा अगर मैं दिखा सकूं तो, या मैं चले पिक्चर साथ ऐड कर देता हूँ और आप डिफरेंस देख लें कि जो रेड स्नेक है, जो नॉन वेनमस है, गैर जहरीला है, बेजरर है, उसके ये जो पैटर्न बने हुए हैं, ये जो होंगे, ये देखें, ये इस शेप के अंदर है, ट्रायंगल सी शेप है, ठीक है, ये डबे से बने हुए। और जो कोबरा की शेप होती है पैटर्न की, यहाँ से ये जो छोटे छोटे बने हुए, उसकी ये ओवल टाइप अंडे की तरह जो है वो बने हुए होते हैं, गोल गोल। तो ये इनका जो है ना आपस में डिफरेंस आप आसानी से पता चल सकता है आपको। सबसे पहले तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये जो है ना दोनों अलग अलग है। दूर से तो मतलब नहीं होता, चेहरा जो है ना बंदा देख लेता। तो मुझे भी इसी तरह पता चला था, तो मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह जो है ना इसका पता चला। क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पास कोई भी चीज़ छुपा के ना रखें, जैसे हमारे पास जितना इल्म है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसकी वजह क्या होती है कि लोगों तक गलत, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई तो उन लोगों ने मेरे से काफ़ी सारे सवालात किए, जिसके अंदर बहुत सारे आम सवाल हैं कि सांप एक बार काट जाए तो फिर काटने आता है हर साल, या सांप जो है वो काटता है तो आप उसको मार देते हैं तो अपने जो है ना अंदर आपकी शक्ल महफूज कर लेता है और फिर दूसरा सांप उसका जोड़ा उसके बदला लेने आता है। इस तरह के बहुत सारे सवालात थे, बहुत सारी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये सारी झूठी कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये चीज़ देखें, ठीक है। तो आज इसको हमने यहाँ पर लाया है आज़ाद करने के लिए, वहां से हमने रेस्क्यू किया है और इसको हमने लोगों से दूर, क्योंकि ये हमारे लिए, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ कि ये इसको ब्लैक हेडेड रॉयल रेड स्नेक कहा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। तो अभी ये रेसलिंग कर रहा है,
तो ये जो होता है तकरीबन इसकी लंबाई 2 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये तकरीबन अभी 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा है, ये 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। और उसके अलावा ये पाकिस्तान के अंदर जो बड़े सांप हैं उनके अंदर इसका शुमार होता है, और ये बिल्कुल नॉन वेनमस, बेज़रर, गैर जहरीला होता है। ये हमारे इसका वजूद कुदरती हमारे जो माहौल है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है, इकोसिस्टम के लिए ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को किसी न किसी वजह के लिए पैदा किया है। तो इसकी ड्यूटी है कि आपके ये किसान दोस्त सांप हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते। अगर काट भी लें कभी तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी आपको सांप काटे तो आपको अगर नहीं पता कि जहरीला है गैर जहरीला है, तो फौरन आप आपके जो इलाके का बड़ा अस्पताल है, THQ हॉस्पिटल है या DHQ है, आप उसके अंदर फौरन जाएं। ठीक है, तो अगर गैर जहरीला भी काटता है फिर भी एक बार हॉस्पिटल जाके आप अपने जख्म की सफाई करवा लें ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन आपको ना हो। तो इसलिए कभी भी टोटकों पर और ये अग के पत्ते खाना और दम दरूद करवाना और इन पर जो है ना वो आप ना रहें, क्योंकि जब जहरीला सांप काटता है तो उसका एक ही हल है कि एंटी वेनम। तो बर वक्त जो है वो हॉस्पिटल पहुंचना और एंटी वेनम लगवाना और कट लगाना और बांधना, ऐसे थोड़ी परहेज करें। और ये जो सांप है ये डायडेमा फैमिली से है। ठीक है, तो इस तकरीबन ये मार्च से लेकर सितंबर तक इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। ये मतलब इनका मिलाप का सीजन होता है। अक्टूबर के अंदर अक्सर फीमेल्स जो हैं वो अंडे दे देती हैं और तकरीबन 8 तक ये जो है ना 3 से लेकर 8 तक ये अंडे देती हैं, और फिर टेम्परेचर के हिसाब से वो इंक्यूबेशन उनकी होती है और फिर वो हैच हो जाते हैं। तो ये जो है इनकी जो रहने की जगह है वो तकरीबन ये दलदली इलाके जो हैं हल्के, उनके अंदर, सहराई इलाकों के अंदर भी ये रहते हैं। ठीक है, जो जंगलात हैं हल्के जो है ना नमी वाले जंगलात, उनके अंदर ये रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी जगहों पे ये रहते हैं। तो ये लोगों के घरों के पास क्यों आ जाते हैं? इस मौसम के अंदर, मानसून का सीजन जो होता है उसके अंदर मेंढक वगैरह, चूहे वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मेंढक निकले हुए होते हैं आपके घर के पास, वो तो इंसेक्ट वगैरह खाने आते हैं। तो ये फिर उनको खाने के लिए, अपनी खुराक के लिए अपने घर, आपके घर के पास आ जाते हैं। तो अभी सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो सर्दी के मौसम के अंदर ये हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये बिल्कुल मतलब सर्दियों के मौसम में ज्यादातर अपना सो के जो है ना वक्त गुजारते हैं। ठीक है, उसको हाइबरनेशन कहते हैं और उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए आज इतना ही था जी। आपको इन अंडे का बता दिया, कितने अंडे देता है, किस मौसम में देता है। अंडे का साइज जो है वो तकरीबन, जो लंबाई होती है वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच लंबा होता है, और जो चौड़ाई होती है वो 1/2 से 1 इंच जो है वो उसकी होती है चौड़ाई। तो इसके लिए आज इतना था जी। तो अब इसको इधर आज़ाद करेंगे तो मैं आपको वो भी इसको रिलीज करने की वीडियो दूंगा। इनको मारने से परहेज करें, ठीक है। तो अगर आपको मिल जाता है, आपको नजर, आप पकड़ नहीं सकते, तो इसको डंडे से डरा के भगा दें, ठीक है। तो इसके लिए बाकी एक और चीज़ के लोग कहते हैं कि ये इनको मतलब कुछ अल्फाज होते हैं हर इलाके के हिसाब से कि ये अल्फाज बोलेंगे तो सांप रुक जाता है या भाग जाता है या कुछ नहीं कहता। तो ये बिल्कुल एक झूठी अफवाह है। ये सांप जो हैं बिल्कुल भी इनके बैरूनी कान नहीं होते, इनके बैरूनी कान बिल्कुल मौजूद नहीं होते। ये अपनी आपकी आवाज़ या आपको कैसे महसूस करते हैं कि मेरी तरफ कोई आ रहा है। इनका ये जो जबड़ा होता है नीचे, इसके जबड़े के अंदर इधर एक हड्डी होती है, जबड़े के जरिए से, उस हड्डी के जरिए से ये जो है किसी की आहट जमीन के जरिए, ये नीचे इनका जब जबड़ा लगा होता है जमीन पर तो थरथराहट महसूस करते हैं, वाइब्रेशन महसूस करते हैं, तो उसके साथ इनको पता चलता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है और ये वहां से भागने की करते हैं। तो ये एक चीज थी जी कि इनका जो कान है वो बिल्कुल नहीं होते बैरूनी, हमारी तरह ये बिल्कुल भी सुन नहीं सकते। तो अभी इसको आज़ाद करेंगे जी शायद, बाकी तो इसके लिए अभी कुछ भी नहीं बचा। इतना मैंने आपको बता दिया तो काफ़ी है। तो अभी इसको, ये बहुत जो है ना तेज़ है, बहुत चुस्त है। ये एक बार ज़रा इसका जो है ना पैटर्न आप दोबारा दिखा दो, ठीक है। अभी इसको हम रिलीज करेंगे, है ना बा? इसको अब यहाँ पर रिलीज करेंगे जी। तो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करें, ज़रा करीब से इसकी जो है ना लंबाई दिखा दो, ठीक है। ये जी, इसकी स्पीड चेक करें जी।
चला गया।